मेरे साथ इस वक्त मारूफ सामाजिक और सियासी कारकुन नदीम साहब मौजूद हैं। आपने जो लिंचिंग का पूरा मामला है उसका पूरा डेटा पेश किया है और लोकसभा इलेक्शन के बाद से तकरीबन 20 से ज्यादा केसेस हुए उस पर आपने बात की। नदीम साहब, आपने पूरा एक खाता पेश किया है और तकरीबन 20 से ज्यादा केसेस क्या देखिए ये मसला ये हम इस पे क्या कर सकते हैं। आदमी मर गया या आदमी घायल हो गया तो असल जिम्मेदारी इस पे सिस्टम की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। लेकिन अफसोस ये है कि जो लिंचिंग के केसेस हुए हैं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट ही कॉन्स्पिरेटर के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट ही मारने वालों के साथ में। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ये मामला हुआ जहाँ पर सहारनपुर और शामली के रहने वाले लोगों पर हमला हुआ। 2 सहारनपुर के लोग जान से मारे गए, एक शामली का आदमी गंभीर रूप से घायल हुआ जो बाद में जिसकी डेथ हो गई। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो एक मैसेज था दूसरी जगह कि जहाँ पर अपोजिशन की सरकारें हैं वो कुछ भी कर सकती हैं और हम पूरा प्रोटेक्शन देंगे। बल्कि हम लोग ये बार बार कह रहे हैं, देखिए आपको अपनी मेमोरी थोड़ी रिसाइकिल करनी पड़ेगी, यानी पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद होगा जब अलीमुद्दीन अंसारी की लिंचिंग हुई थी तो उनको उनके मारने वालों को जमानत मिलने पे माला किसने पहनाई थी? भाजपा सरकार के मंत्री। अखलाक के मरने के बाद जब मोदी जी की सभा हुई थी तो पहली रो पे कौन बैठा था? अखलाक के मारने वाले, और उनको एनटीपीसी की नौकरी दी गई थी। जब जो है गोड्डा में लिंचिंग हुई थी तो उनके लिए क्राउड फंडिंग किसने करी थी? निशिकांत दुबे ने करी थी। तो ये जितने भी मामले इस तरह के सामने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लोग मौजूद होते हैं और उसका वो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए माहौल बनाते हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई है मारने की उसके पीछे भी ये लोग मौजूद हैं। लेकिन अभी इस वक्त जब हम देखते हैं कि आप बीजेपी की जहाँ पर बात करते हैं तो कांग्रेस तेलंगाना की कांग्रेस है, वहाँ पे मगरबी बंगाल में भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी। तो अपोजिशन से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी या जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं उनसे इस तरह की उनकी सरकारें जहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था उन पर कैसे दबाव बना पाएंगे? देखिए सेकुलर पार्टियों को ये लगता है कि मुसलमान मजबूरी में हमको वोट कर रहा है और अगर हम मुसलमान का नाम ले लेंगे तो हमारा वोट खराब है। बहरहाल वो फेनोमेना थोड़ा बहुत राहुल गांधी की स्पीच से टूटा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, तकलीफ है कि जिस तरीके से हिमाचल और उत्तराखंड 2 स्टेट में लगातार मुसलमानों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। आपको पुरोला, अब हिमाचल में कहा जा रहा है कि पुरोला कर देंगे, ये बार बार बात हो रही है हिमाचल में, फिर ऐसा पुरोला में हुआ था वैसा हम करेंगे। तो उत्तराखंड में तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ भाजपा की सरकार है, लेकिन ये हिमाचल में कैसे हो रहा है ये बात समझ से बाहर है। बहरहाल इस पूरे मामले में हम लोग लगातार जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपके सामने हुई, इसके अलावा तमाम रिपोर्टें जारी कर रहे हैं, तमाम पोस्टर इशू कर रहे हैं, वो इसीलिए इशू कर रहे हैं कि आप लोग दबाव बनाएं उन सरकारों पर जो सरकारें अपने आप को सेकुलर होने की बात करती हैं और उनको ये बात कहें कि ये सवाल मुस्लिम आइडेंटिटी से ज़्यादा जस्टिस का सवाल है, ये इंसाफ का सवाल है। जो भी मारने वाले हैं, जो भी मरने वाले हैं, वो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी से पहले उनकी आइडेंटिटी एक विक्टिम की है कि वो मॉब लिंचिंग में विक्टिम है। मारने वाले जो है वो उनकी हिंदू आइडेंटिटी से पहले उनकी आइडेंटिटी क्रिमिनल की है और उस क्रिमिनल एक्ट का पनिशमेंट होना चाहिए, चाहे वो हिमाचल की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे एमपी की सरकार हो और चाहे कहीं और की सरकार हो। जो दीगर पार्टियां हैं अपोजिशन की बात जब कर रहे हैं जो मुस्लिम तंजीमें हैं क्या उन पर दबाव बनाने में अब तक नाकाम साबित हुई हैं या उन पर दबाव बनाने के लिए कोई फार्मूला आपने तैयार किया? किसी के पास कोई फार्मूला इस डेमोक्रेसी में नहीं होता। लोग अपने तौर पर स्वतंत्र हैं, वो किसको वोट कर रहे हैं, किसको वोट नहीं कर रहे हैं, किसी के पास वो फार्मूला नहीं होता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि इस देश में जो इस तरह की राजनीति चल रही है तो मुसलमान भाजपा को हराने के लिए किसी सेकुलर कैंडिडेट को वोट दें। तो वोट होने के बाद अगर ये बात लगती है कि चुनाव का समय है, चुनाव आने वाला है, शायद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब तो देश में कोई चुनाव नहीं है, तो इस समय जो मैंने कहा जो वर्ड है वो साइलेंस को मैंने क्रिमिनल साइलेंस कहा है। तो ये अब इससे ज़्यादा भर्त्सना, इससे ज़्यादा निंदा, इससे ज़्यादा कहासुनी, इससे ज़्यादा दबाव बनाना नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका। सर नदीम साहब ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है बीजेपी के साथ साथ जो अपोजिशन पार्टियां हैं जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या मगरबी बंगाल में ममता की सरकार है वहां पर मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर सीधा सवाल उठाया है और आपने कहा है कि इसकी जितनी मरम्मत की जाए वो कम है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।